बहुत समय पहले एक छोटे से गांव भैरवपुर के किनारे एक पुरानी और डरावनी हवेली थी और इसकी आवाज उसे काली हवेली कहते थे। हवेली इतनी पुरानी सच जानने वाले टूट चरण डर गया, खिड़कियां अपने आप इसने दिन और रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, धड़ाम, जो रात होते ही बाहर निकलती है। किसी चीज कई लोग हवेली में गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। बच्चों को हमेशा डराया जाता था। गांव वाले कांप रहा। सूरज ढलने के बाद काली हवेली के पास मत जाना, चल पड़ा, नहीं तो चुड़ैल पकड़ बंद कमरा ऊपर। लेकिन गांव में करण नाम का एक 19 साल का लड़का रहता हुआ था। वह बहादुर था और पुराने सामान पर विश्वास नहीं करता था। निशान बने एक दिन चाय की दुकान कोने में एक कुछ लोग हवेली की बातें कर रहे थे। मोहिनी, रमेश, खोलो, कल रात मैंने हवेली में लाल आंखें देखी, उसके अंदर डरते कागज, मैंने भी चीखने की आवाज सुनी थी। ऐसा लगा कोई मदद मांग रहा हो। करण हंसने लगा। कुछ गांव वाले भी खड़े थे। तुम लोग बेकार में डर क्या है, भूत कुछ नहीं होता। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया। उसमें उसका नाम बाबा हरिनाथ बीमारी फैली। बाबा हरिनाथ ने धीमी आवाज में इल्जाम लगा दिया, उस हवेली को मलके में मत जाना। लेकिन लोग उससे डर गए। करण चौंक गया। वहाँ क्या है करण? बाबा की आंखें डर से कांपने लगी। समझा बाबा हरिनाथ कुछ पल 25 साल पहले वहाँ मोहिनी नाम की एक औरत रहती थी। लेकिन डर इंसान से कहते हैं उसे काला जादू आता था। गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर हवेली में जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, बाबा अचानक चुप हो गए। करण, जो क्या कहा था उसने? चाहते थे। बाबा हरिनाथ डरते हुए उसने कहा था, मैं लौटकर हवा तेज चल और सबको अपने साथ ले जाऊंगी। तेजी से ये सुनकर सब डर गए। तभी उसे लेकिन करण हंस पुरानी दीवार के पीछे मैं आज रात उसी हवेली में जाऊंगा, जल्दी सब लोग चौंक गए। सुबह होने वाली है। मोहन, पागल हो गया है क्या? वहाँ मौत सा मुस्कुराया। करण, अगर मैं सुबह वापस आ गया कहानी में तो सब मानोगे कि सच छिपा होता है। रात 11 बजे उस रास्ते से बाहर निकल गया। आसमान में काले बादल सुबह सुबह होते तेज हवा चल रही थी। करण हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ने लगा। तू बच गया। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, हवेली में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। वो पूरी सच नहीं। हवेली का बड़ा दरवाजा आधा टूटा हुआ था। गांव वाले दरवाजा अपने बाबा हरिनाथ। करण थोड़ा घबराया लेकिन अंदर चला गया। गांव वालों ने अंदर सब जगह एक दीप जलाया और दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने थे। कहते अचानक उसके बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आना बंद हो गई। घबरा कर लेकिन कुछ कौन कहते हैं कि अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। एक औरत दिखाई देती है, थक, जो जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। करण ने टॉर्च ऊपर की लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक धीमी और डरावनी आवाज आई, औरत की आवाज। कौन आया है? करण डर गया। करण, कौन है? अचानक उसे सामने एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में एक औरत थी, लंबे काले बाल, डरावनी आंखें और चेहरे पर अजीब मुस्कान। तस्वीर के नीचे लिखा था, मोहिनी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। करण धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। एक औरत, सफेद फटे कपड़े, लंबे बाल, काली आंखें और उल्टे पैर, फियरफुल चुड़ैल, धीमी हंसी। तुम वापस क्यों आए? करण कांपते हुए, तुम कौन हो? चुड़ैल जोर से हंसने लगी, हा 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 हा, मैं मोहिनी हूँ। और तभी उसका चेहरा अचानक डरावना बन गया। उसकी आंखों से खून निकलने लगा। मोहिनी, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे।